हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेंटन सीजन 4 एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम डॉक्टर एनिमो को जेल में देखते हैं, जहां एनिमो गार्ड से कहता है कि मैं जल्दी जेल से भाग जाऊंगा, जिस पे गार्ड उसे कहता है कि सपने देखना छोड़ दो क्योंकि तुम अब हमेशा के लिए जेल में ही रहोगे। तभी हम एक सीगल को एनिमो के पास आता देखते हैं और वो सीगल एनिमो को एक माइक्रोचिप देता है, जिसे देखकर एनिमो खुश हो जाता है। एनिमो उस चिप को अपने कपड़ों के नीचे छुपाई हुई ट्रांसमोड्यूलेटर डिवाइस में लगाता है और फिर वो उस ट्रांसमोड्यूलेटर की मदद से उसी सीगल को जायंट सीगल बना देता है और इस सीगल पे बैठकर वहां से उड़ जाता है और जेल के गार्ड उसे जाता देखते रहते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ डॉक्टर एनिमो खुद से कहता है कि सबसे पहले मैं बेन टेनिसन से बदला लूंगा क्योंकि उसी की वजह से मैं इतने दिन जेल में रहा हूँ। नेक्स्ट शॉट में हम टेनिसन को एक बीच पे देखते हैं। यहाँ ग्वेन चार्मकैस्टर की स्पेल बुक पढ़ रही थी और मैक्स एक जेट पैक को सही कर रहा था। दूसरी तरफ रिपजास पानी में सर्फिंग के मजे ले रहा था, लेकिन वह साहिल पर एक सैंड कैसल पर आकर गिरता है, जिसे देखकर मैक्स और ग्वेन गुस्से से उसके पास आते हैं और फिर वह उसे उसके रिस्पॉन्सिबल रवैये की वजह से डांटते हैं। बेन कहता है कि मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था। नेक्स्ट शॉट में बेन बीच पे परिंदों को डरा रहा होता है कि तभी वहां एनिमो का जायंट सीगल आ जाता है। बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और इस दफा वो एक न्यू एलियन बनता है। सीगल उसे पकड़ने की कोशिश करता है और तभी उसने एलियन का क्लोन बन जाता है। यानी इस एलियन की पावर ये थी कि ये एलियन अपने क्लोन्स बना सकता था। ग्वेन दो एलियंस को देखकर हैरान हो जाती है और मैक्स से पूछती है कि अब बेन कौन सा नया एलियन बन गया है। बेन और सीगल की फाइट होती है, जहां आखिरकार बेन सीगल को बास्केटबॉल नेट में फंसा देता है। वो सीगल नेट को तोड़कर वहां से उड़ जाता है। बेन अपने इस एलियन को डिटो का नाम देता है। नेक्स्ट शॉट में बेन फिर से डिटो बना हुआ था और यहाँ उसके 4 क्लोन्स थे और वो चारों बास्केटबॉल खेल रहे थे। जहाँ कई दफा बॉल बेन को भी लगने वाली थी, इसलिए वो बेन पर गुस्सा करती है और एक डिटो तो मैक्स से भी टकरा जाता है, जिस पर मैक्स भी उसे डांटता है। बास्केटबॉल खेलते हुए डिट्टो को पता चलता है कि अगर एक क्लोन को तकलीफ होगी तो सारे क्लोन्स को दर्द होगा। तभी पानी में से डॉक्टर एनिमो एक सी मॉन्स्टर के साथ बाहर आता है और डिट्टो को देखकर कहता है कि लगता है कि वाश ने तुम्हें एक नया एलियन बना दिया है। और वह दूर खड़े बाकी डिट्टो को भी देख लेता है, जिसपे वो समझ जाता है कि ये एलियन अपने क्लोन्स बना सकता है। एनिमो इस चीज से खुश होता है और उस क्लोन को पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे सारे एलियंस के डीएनए सैंपल्स ले लूंगा और फिर मैं सारे एलियंस के क्लोन्स बना लूंगा। एनिमो वहां से चला जाता है। तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बजता है, लेकिन इस दफा डिटो फिर से बेन नहीं बनता, जिस पे मैक्स कहता है कि शायद जब सारे क्लोन्स एक साथ होंगे तभी तुम वापस से नॉर्मल बन पाओगे। और यहाँ टेनिसंस एनिमो का पीछा करते हैं ताकि वो एनिमो को रोक पाए। अपने ठिकाने पर पहुंचकर एनिमो डिटो के कुछ सैंपल्स को टेस्ट करता है और डिटो को एक ग्लास कंटेनर में कैद कर लेता है। एनिमो डिटो से कहता है कि तुम्हारे एक एलियन के सैंपल से भी मैं ओमनिट्रिक्स में मौजूद बाकी एलियंस के डीएनए सैंपल्स हासिल कर सकता हूँ। एनिमो डिटो के सैंपल्स को एनालाइज करता है और कहता है कि मैं इससे तुम्हारे सारे एलियंस के क्लोन्स बना लूंगा और तुम्हारे एलियंस के क्लोन्स मेरा हर हुक्म मानेंगे। यहाँ डिटो सीगल को इशारे करता है, जिससे सीगल कंटेनर को तोड़ देता है और डिटो वहां से भाग जाता है। यहाँ सी मॉन्स्टर बेन का पीछा करता है, लेकिन तब तक टेनिसन भी वहां पहुंच गए थे और चूंकि अब यहाँ सारे डिटोज एक साथ मौजूद थे तो बेन फिर से नॉर्मल किड बन जाता है। सीगल बेन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैक्स अपने जेट पैक से उड़ता हुआ आता है और बेन को सीगल से बचा लेता है। यहाँ ग्वेन भी अपना स्पेल यूज करती है और टेनिसन उस सीगल को मार गिराते हैं। तभी वहां सी मॉन्स्टर भी आ जाता है जो उन पर वार करता है, लेकिन बेन फौरन से अपग्रेड बन जाता है और शिप पे मौजूद एक मशीन को कंट्रोल कर लेता है और उस मशीन की मदद से मॉन्स्टर को मार गिराता है। तब तक बेन फिर से नॉर्मल किड बन चुका था और तभी वहां एनिमो जॉइंट स्टिंग फ्लाई पे बैठकर आता है और वो स्टिंग फ्लाई अपने क्लोन्स भी बना लेता है। एनिमो कहता है कि मैं स्टिंग फ्लाई की मदद से सारे शहर को लूट लूंगा और वो वहां से जाने लगता है। बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और डिटो बन जाता है और कहता है कि जब एक क्लोन को दर्द होता है तो सारे क्लोन्स को दर्द होता है, इसलिए अगर मैंने किसी एक स्टिंग फ्लाई को भी मार दिया तो सारे स्टिंग फ्लाइज खत्म हो जाएंगे। फिर डिटो एनिमो वाले स्टिंग फ्लाई पर चढ़ जाता है और एनिमो को नीचे पानी में गिरा देता है और स्टिंग फ्लाई के पर को पकड़ लेता है, जिससे वो उड़ नहीं पाता।
जिससे स्टिंग फ्लाई नीचे शिप में मौजूद आग लगने वाले केमिकल पर गिरता है और शिप में आग लग जाती है, जिसमें स्टिंग फ्लाई मर जाता है और साथ में उसके सारे क्लोन्स भी खत्म हो जाते हैं और सारे डिटोस एनिमो पर हमला करते हैं। एंडिंग शॉट में हम देखते हैं कि एनिमो को फिर से पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ मैक्स बेन और ग्वेन को बताता है कि मैंने एनिमो का सारा डाटा डिलीट कर दिया है, यानी अगर वो फिर से जेल से भाग भी गया तभी वो ओमनीट्रिक्स के डीएनए सैंपल्स को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उसके कंप्यूटर्स और डाटा नहीं होगा। यानी टेनिसंस ने इस दफा भी एनिमो को हरा दिया था। और इसी के साथ बेन 10 सीजन 4 एपिसोड 2 की कहानी यहीं खत्म होती है और हम भी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।